Hello students, how are you? I think you all are fine and fit in this pandemic time. Stay safe, stay home and follow the rules and regulation of the government. Dear students, in pandemic time we start the online classes for every class in Sri Raghunath Senior Secondary School, Lakshmangarh. Today we will start the first class for the class 10th subject SST. And my dear students, today we will study about the Maurya dynasty. Maurya dynasty. आप सभी जानते हैं, you hear the one name and that name is Chanakya. The second name of that person is Vishnugupta. Vishnugupta Chanakya. चाणक्य के जो स्टूडेंट थे, that was the Chandragupta Maurya. You all know that Ghananand was the king of Magध और उसने जो है वो चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने अपना जो स्टूडेंट था चंद्रगुप्त मौर्य उसके थ्रू पूरे के पूरे घनानंद का जो वंश था, घनानंद के जो वंश था उसका क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। ये बातें आपने पहले से पढ़ी हुई है। टुडे वी विल स्टार्ट द मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी। तो माय डियर स्टूडेंट, मौर्य डायनेस्टी स्टार्टेड ऑन 326 BC एंड देयर वर 16 महाजनपद्स। जैसे आजकल जिले होते हैं, राज्य होते हैं, एट दैट टाइम क्या होते थे, महाजनपद्स होते थे। एंड द फर्स्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। यू हियर दिस नेम मेनी टाइम्स, Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was a very brave king. Some things which is the syllabus you will see. Chandragupta Maurya's kingdom started on 322 BC to 298 BC. BC means before Christ. 322 से लेकर 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने भारत में शासन किया। He was the king of India. When जब वो सबसे पहले भारत का शासक बना था, at that time he was 20 years old, 25 years old, only 25 years old, and he was the king of India. It is the first fact which you have to learn. The second is in 305 चंद्रगुप्त मौर्य डिफीसेट द सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो ग्रीक, जहां से सिकंदर आया था, आपको पता होगा, जो सिकंदर वाला जो देश था उसका राजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को भी क्या कर दिया था, हरा दिया था। उसको भी वॉर में उसने क्या कर दिया था, हरा दिया था। इट इज द फैक्ट, आपको याद रखना है। जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, देन सेल्यूकस निकेटर मैरिड हिज डॉटर हेलेना विद द चंद्रगुप्त मौर्य। इट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम हो गया हेलेना। एंड हेलेना वाज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। हेलेना वाज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। हेलेना किसकी पुत्री थी? हेलेना सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। सेल्यूकस निकेटर कहां का रहने वाला था? सेल्यूकस निकेटर वाज द किंग ऑफ ग्रीक। और एंड जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। द सेकेंड इज, द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी थी, मैरिज थी, वो किसके साथ हो गई थी? हेलेना के साथ हो गई थी। तो एक टाइम पर जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी बेटी का, अपनी डॉटर के बारे में जानने के लिए अपना एक जो एम्बेसडर था, राजदूत था, वो कहां पर भिजवाया? वो इंडिया में भिजवाया, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भिजवाया। एंड द नेम वाज मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का, एम्बेसडर का क्या नाम था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कहां पर आया था? भारत में आया था। इट कम्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
Megasthenes also wrote a book which name was Indica. मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी एंड विच नेम वाज इंडिका. मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडिका. द नेक्स्ट थिंग इज ओल्ड एज in his old age of Chandragupta Maurya he accepted the Jain religion. चंद्रगुप्त मौर्य जब काफी ओल्ड हो गए थे तब उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया था? उन्होंने जैन रिलीजन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था. एंड द लास्ट थिंग इज चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कब हुई? दैट इज 298 बीसी. दैट इज 298 बीसी. 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेयर, एंड दैट प्लेस वाज श्रवणबेलगोला. श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. एंड दैट प्लेस इज इन प्रेजेंट टाइम इज इन मैसूर, कर्नाटका. मैसूर, कर्नाटका. तो इट इज द ब्रीफ समरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. आई थिंक यू ऑल गॉट इट. 322 BC to 298 BC is the time of kingdom. 25 साल की एज में किंग बने. 305 BC defeated the Seleucus Nicator. मैरिज किसके साथ हुई थी? हेलेना. एंड हेलेना वाज द डॉटर ऑफ Seleucus Nicator. Megasthenes, it was the ambassador of Seleucus Nicator, came in India and wrote a book which name was Indica. In old age, Chandragupta Maurya accepted the Jain religion and death in 298 BC, Shravanbelgola, and it is in present time in Mysore. I think it is the information, you got all information regarding the Chandragupta Maurya. The next king of Maurya dynasty was the Bindusar. Bindusar was the son of Chandragupta Maurya. तो पहला राजा कौन बना? पहला राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? एंड दैट वाज द बिंदुसार. कब तक रहे? 298 BC टू 272 BC. इस दौरान उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे इंडिया पर राज किया. एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं जो आपकी बुक में नहीं है. बिंदुसार, इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? तो देखिए, बिंदुसार इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य को कोई जहर देके, पॉइजन देके कोई उसको मार न डाले, इसलिए उसे क्या दिया करता था? हमेशा रात को किसी दूध में मिलाकर, किसी चीज में मिलाकर थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया करता था. और एक बार ऐसा हुआ कि जो चाणक्य है उसने वो पॉइजन दिया और चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी, बिंदुसार की माँ, उसने वो पॉइजन क्या कर लिया? वो दूध जो था वो पॉइजन वाला पी लिया. उसकी वजह से उसकी जो डेथ हो गई और उसके जो बच्चा पैदा हुआ उसके चेहरे पे डॉट 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 हो गए. पूरे चेहरे पे क्या हो गए? डॉट 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 हो गए. इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इन हिंदी अपन उसको क्या बोल देते हैं? बिंदुसार बोल देते हैं. बिंदुसार जो था, he had 16 queens and 101 sons. जो बिंदुसार था उसके 16 क्वींस यानी रानियां थी और उसके कितने? 101 बेटे बेटियां भी थे. एंड बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. नेक्स्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज अशोक. अशोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछ जाता है अशोक के बारे में. अशोक स्टार्टेड हिज किंगडम 273 BC to 232 BC. Ashok married with the princess Vidisha. It means आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक के पत्नी का नाम क्या था, then you will write down the Ashok's wife was Vidisha. Ashok's wife was Vidisha. Vidisha and Ashok have 2 children, one son and one daughter.
the son's name was Mahendra. Many times this question asked in the board exam, the name of Ashok's son. So Ashok's son's name was Mahendra, and the daughter's name was Sanghamitra. What was the name of Ashok's daughter? Sanghamitra. It means Ashok have two childs. The first was Mahendra and second is Sanghamitra. It is very important topic. It is very important event in the Ashok's life, that is Kaling War. Many times you hear the name of Kaling War. Kaling War कब हुआ? Kaling War हुआ 261 BC. 261 BC में कलिंग वार हुआ. कलिंग वार होने पर क्या हुआ? कलिंग वार होने पर अशोक जो था उसने कलिंग को पूरे के पूरे जो कलिंग प्रदेश था उसको क्या कर लिया? उसको जीत लिया. और वहां पर इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों की डेथ हुई. लगभग मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन लगभग अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री लगभग 1 लाख जो लोग थे वो उसमें मारे गए. टू सी द वार ऑफ कलिंग, अशोक जो था उसने एक्सेप्टेड द बुद्धिज्म. उसने कौन सा धर्म जो था वो स्वीकार कर लिया? उसने बुद्धिज्म जो धर्म था, बौद्ध धर्म जिसको हम बोलते हैं, बुद्धिज्म जिसको बोलते हैं, वो क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. और उसके बाद में उसने धीरे धीरे चलकर अपने पूरे के पूरे लाइफ टाइम के अंदर, पूरे के पूरे जीवन में उसने क्या किया? बुद्धिज्म जो होता है उसी का प्रचार प्रसार किया. तो वेरी सिंपल थिंग टुडे वी डिस्कस माय डियर स्टूडेंट्स. मौर्य वंश सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश कि हु वाज द पायनियर, हु वाज द संस्थापक. कौन थे संस्थापक? तो मौर्य धर्म का जो सबसे पहला जो किंग था दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य. एंड सेकंड द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज बिंदुसार. सेकंड वाज बिंदुसार. एंड द अशोक वाज द सन ऑफ Bindusar. So there were 3 main kings. There is 3 main kings in the Maurya dynasty. The first is Chandragupta Maurya, the second is Bindusar, and the third is Ashok. आपको किंगडम भी उसको याद करना है. 322 BC to 298 BC जो था वो किसका किंगडम रहा? वो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा. 298 BC to 272 BC किसका रहा? बिंदुसार का रहा. और 273 BC to 232 BC जो किंगडम रहा वो किसका रहा? वो किंगडम रहा अशोक का. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, एंड नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस क्लास वी डिस्कस्ड टुमारो. थैंक यू.